अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाएंगे एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है हिंदी में भजन वर्ग से स्टार्ट करते हैं वीडियो। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है जी मुझे पता नहीं क्या हो गया। जी कोई 4-5 महीने से आपसे ऐसा इश्क और लगाव हो गया जी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ये तो भगवान वक्त आपका, राधा जी का, अभी मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था तो मैं बड़ा घबरा रहा था। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर पे गया तो भगवान कृष्ण बांसुरी लेके खड़े नजर आए, साथ आप, और राधा राधा मैं बोलता रहा, मुझे पता नहीं लगा। बस बस लेकिन आपसे जो इश्क हो गया है ये कैसे पूरा होगा? देखो, पूरा ही तो हो रहा है, सामने बैठे हो। ये इतना ही नहीं है, अगर सही माने में इसको हो गया है तो ये आखिरी जन्म भी कर देगा, ये जन्म मरण के चक्र से भी हटा देगा। महत् संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति करा देगा। हर वक्त आपका रूप आंखों के आगे और राधा जी का रूप आंखों के आगे चलता रहता भगवान की कृपा से, पर इसे गुप्त रखो, इसे छुपा के रखो। दो दिलों का प्रेम यदि मुख पे आ जाए तो बाहर निकल जाने पर वो हल्का हो जाता है। इसको छुपा के रखो तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहेगा। है। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ, क्या आप भी उतना ही मेरे से करते हैं? शायद आपसे ज्यादा, क्योंकि आपकी दृष्टि में शरीर है और हमारी दृष्टि में आप मेरे भगवान हैं। तो मैं भगवान से कितना प्यार करता हूँ ये आप नहीं जान सकते हैं। जिनके लिए जीवन समर्पित है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। आप मुझे संत मान सकते हैं, आप मुझे अच्छे साधक मान सकते हैं, लेकिन भगवान और मैं तुम्हें सीधे भगवान मानता हूँ। तो आपको मैं कितना प्यार करता हूँ ये कैसे जान पाओगे? हाँ, आपका नाम नहीं जानता, आपका रूप पहली बार देखा, आपका कोई परिचय नहीं, लेकिन आपका परिचय मैं जानता हूँ कि मेरे इष्ट देव हैं। मेरे इष्ट देव ही सब रूपों में हैं। इसलिए हम आपको ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो तत्व विराजमान है उसी की जीवन भर आराधना रही है, और हम जब देखते हैं तो मुझे वही नजर आता है। तो आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि अलग होगी, लेकिन इतना जरूर लगेगा कि ऐसा लगता है इनके पास बैठने से कि ये पहले भी मिले हैं, और एक अपने से लगते हैं, क्योंकि हम आपको अपना इष्ट देखते हैं। और अगर संत से प्यार हो जाए तो कपिल देव भगवान ने कहा कि जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। तब माता जी मानो इशारे से पूछा, कैसे संत हैं वो जिनकी आसक्ति से भगवत प्राप्ति हो जाती? तो तितिक्षवाहा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम, जो सहनशील और समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद भाव रखने वाले, करुणा स्वभाव जिनका है, जिनका निरंतर भगवान में चित्त रखा है। मैया आसक्त मना, जो मेरे में आसक्त मन वाले, त्यक्त स्वजन बांधवाहा, अपने परिवार के सुखों का त्याग करके एकमात्र मेरे में आसक्त है, और मेरी कथा श्रवण करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरे में ही डूबे रहना, ऐसे संतों की आसक्ति सीधा भगवत प्राप्ति है। उनकी आसक्ति मतलब सीधा भगवत प्राप्ति। जैसे आप इस ध्यान करोगे तो ये तो मंदिर है, ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर जो बैठे हैं, जैसे आपने कहा हम देखा तो मुझे भावना में ऐसा लगा कि श्री कृष्ण खड़े हैं। पक्का हम आपकी बात झूठ नहीं मान रहे, क्योंकि इस हृदय मंदिर में वही दोनों बैठे हैं। तो अगर मंदिर का ध्यान करोगे तो मंदिर में जो विराजमान इष्ट देवता है वो तो पक्का, इसमें कोई ये ढांचा पांच भौतिक है। तो सारा खेल, जैसे आपके अंदर आसक्ति पैदा करना, आपको ऐसा अनुभव कराना, ये मेरे सब भगवान का खेल चल रहा है। और उनके आसक्त, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। वही जीवन है, वही जीवन साथी हैं, वही हमारे साधना है, वही हमारे साध्य है। ये जो लीला हो रही है ये केवल उनके बल से हो रही। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी की बुद्धि धर्म में लगा सकूं या भगवान में लगा सकूं। पर जिनकी सामर्थ्य से युक्त हूं, उनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ, इसलिए बहुत छोटी बात है। वो तो बहुत सामर्थ्यशाली, अगाध ज्ञान संपन्न है, ये उन्हीं का। महाराज जी, हजारों लोग कहते हैं आप सपने में आए तो महाराज जी। हमारे प्रभु जाते हैं, हमारे प्रभु जाते हैं। हमको तो स्वप्न में भी समय नहीं है प्रभु के सिवा किसी और को सोचें। जैसे हम यहां से हटे तो एक डिलीट मारा, सब खत्म, बस केवल हमारा जो चिंतन वही चल रहा है। हमें एक बार भी दोबारा ये याद नहीं आएगी कि इन्होंने क्या कहा था। अब अगर प्रभु को याद दिलानी, इनका काम बनाना है, तो हमारे चलने लगेगा इनका रूप, इनकी बात। और उस समय जब भगवत चिंतन करते हुए चलेगा तो इनको अपने आप पहुंच जाएगा
जो यहाँ से पहुंचना वो पहुंचे। अब ये वहां तन्मय होकर रोने लगेंगे, कब मिलूं बाबा से, कैसे मिलूं, क्योंकि हाँ तो वो अपने आप, ये भगवान का खेल है, ये हम आंतरिक बात कहते हैं। जो सपने मतलब सपने में कुछ बोलते हैं, आप कुछ आदेश करते हैं तो महाराज जी उसको वो हमारे भगवान करते हैं, हम अनभिज्ञ हैं उस विषय से, वो भगवान करते हैं जाकर। कि महाराज जी हजारों लोग ऐसे आते हैं प्रश्न। नहीं, हम अपनी तरफ बिल्कुल, हमें तो जो भगवान बुलवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो दिखवा रहे हैं वो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल यंत्रवत, कठपुतली, भगवान के हाथ की कठपुतली, बस आप इतना समझ लो। कठपुतली से प्यार करोगे तो नचाने वाला तो देख ही रहा है, वो तुम पर कृपा कर देगा, बस बात इतनी है। क्या मन में ये था कि मुझे पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत किया। 4-5 दिन पहले मैं रात को 3 बजे उठा और आपका ध्यान किया, तो दर्शन आपके होना आसान नहीं था क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मेरे मन में ये था कि राधा, अगर तेरे मन में शक्ति है और ये सच्चे संत है तो मुझे इनके किसी तरह अरेंजमेंट करके मुझे इनके दर्शन करा दे। और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे फ़ोन आया कि आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं क्या, मेरी आंखें भर आई और मैं रोने लग गया कि ये कैसे, कि मैंने मन में धारा और महाराज जी ने मुझे बुला लिया। नहीं, वो श्री जी, आपने हमारी श्री जी से कहा ना, तो श्री जी ने किया है, श्री जी। और बस शांत रहो, अंदर ही अंदर नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा समझो तो महान बन जाओगे। तृणादपि सुनी चेन तरोरी सुना, अपने को बहुत दीन समझे तो भगवान के दरबार में प्यार मिलता है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सुश्री भगवाना। बहुत बड़ी बात है कि कितना ज़्यादा ये जो साहब थे जो सवाल कर रहे थे और अपने जज्बात, अपने एहसासात बाबा जी को बता रहे थे कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना इश्क करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो बहुत मतलब एक जज्बात में बिल्कुल डूबे हुए थे और बहुत सच्चाई आया हो रही थी उनके लहजे से, उनकी बातों से। बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों का कल्याण करना, लोगों के बारे में सोचना, अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपना हर स्वार्थ उसको छोड़ देना और उसके बाद बस दुनिया वालों के लिए, लोगों के लिए, भगवान के या ईश्वर के भेजे हुए बंदों के लिए, बस उनकी भलाई के लिए काम करना। ठीक है, हर चीज़ को बिल्कुल तर्क कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी पिछले दिनों मैंने सदगुरु की भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इनका जो आश्रम है इसके अंदर बच्चियों को किडनैप किया गया है, ये तो बच्चियों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको सन्यासी या सन्यासन बनाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लोग जो अपना जीवन तर्क कर देते हैं, जो अपना जीवन छोड़ के अपने तमाम मफाद, अपने तमाम ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए जुट कर मेहनत करते हैं, जुट कर लग जाते हैं, सिर्फ बयान देते हैं, आप लोगों के हर मसले मसाइल परेशानियों का हल बताते हैं, आपको किस तरीके से उसमें से आपको निकलना है, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी उसमें से कैसे बाहर आना है, ये बताते हैं। जब ये पूरा जीवन सदगुरु के, आप सदगुरु को देख लीजिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी लाइफ इसी तकदो में लगा दी। और प्रेमानंद जी को देख लें, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इसी तरीके से, मतलब जैसे वो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, किस तरीके से वो मतलब रहे हैं, किस तरीके से वो खाते थे, किस तरीके से वो बस सिर्फ़ और सिर्फ पूजा, सिर्फ़ और सिर्फ जाप करते थे। तो घर बार सब कुछ छोड़ दिया था अर्ली एजेस में ही। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आप किसी ऐसे इंसान पे, अपने गुरु पे, अपने बाबा पे इस तरीके के अगर ब्लेम करो तो क्या मतलब क्या फ़ील करते होंगे वो, कितना डिसहार्ट होते होंगे, या उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। सबसे बड़ी बात ये, सदगुरु को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि वो कितने एक पाकीज़ा पर्सनालिटी है उनकी, और वो कितने उन्होंने काम किए हैं लोगों के लिए, कितना कुछ किया है। और इसी तरीके से प्रेमानंद जी जो है, इन्होंने भी, और अभी जो जिस तरीके से ये जो लोग आते हैं, जो इनको मानते हैं, वो लोग जब आते हैं इनके पास, इनके डायबिटीज़ बोल सकते हैं, वो आते हैं इनके पास और इनसे सवालात करते हैं और इस तरीके का प्यार का इजहार अगर करते हैं, तो एक अलग ही मतलब एक अलग ही जज्बात, एक अलग ही इमोशंस देखने को मिलते हैं। वो जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, एक अलग ही प्यार था। और उन्होंने कहा, मैं तो आपसे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है।
और क्योंकि मेरे लिए आप भगवान हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई इंसान अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर, अपनी तमाम लाइफ को छोड़कर, अपना तमाम मफादात को छोड़कर, ठीक है, अपनी एक चाहतों को छोड़कर और सिर्फ लोगों के लिए, ऊपर वाले के भेजे हुए बंदों के लिए काम करे। ये कुछ ख़ास बंदे होते हैं, कुछ ख़ास, बहुत पाक, बहुत करीब, ऊपर वाले के बहुत करीब बंदे होते हैं जो, क्योंकि एक वीडियो में तो मैं हैरान हो गई जब उन्होंने ये कहा कि मुझे तो दुनिया का दुनिया का तो कोई इल्म ही नहीं है, मुझे तो दुनियावी बातें पता ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के लिए, मतलब हर वक्त बस ईश्वर के लिए, भगवान के लिए मैं तो जो करता हूँ उनके लिए करता हूँ। मुझे तो कोई ख़बर नहीं है दुनिया की, मुझे तो कोई ख़बर नहीं है इन चालाकियों की, इन यारियों की, इन चीज़ों की। ये तो आप लोग मुझे आके बताते हो तो मुझे पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद इतना ज्ञान कि वो हर बात का, हर सवाल का जवाब दे रही होती है, अपने आप में बहुत ख़ास बात है। और फिर मैंने ये देखा कि वो अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। कोई भी बंदा निराश होकर इनके पास से नहीं जाता। जितना ज़्यादा लोग इनको मानते हैं, बड़ी से बड़ी पर्सनालिटीज़ हो जाएं, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ हो जाएं, इनके पास आती हैं, अपने तमाम मामलात का सॉल्यूशन इनके पास ही ढूंढती हैं और ये सही से उनको गाइड भी करते हैं, अपने विचारों से उनको समझाते भी हैं, अपने आला विचारों से, जिसमें कभी भी आपको मिलावट नहीं दिखेगी, कभी भी आप कुछ गलत नहीं दिखेगा। तो ऐसे लोगों को हम जितनी रिस्पेक्ट दें उतनी कम है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए हैं। तो बहुत ही हार्ट टचिंग सी वीडियो मैं कहूँगी, जिस तरीके से जज्बात का अदल बदल हो रहा था, देखने को मिल रहा था, और जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट दिख रही थी बाबा जी के लिए, हर इंसान, हर व्यक्ति के नज़र में, दिल में, मैंने देखा एक अलग ही प्लेस है इनके लिए। तो बस हमें बस उनके बताए हुए बातों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बात बताते हैं वो बहुत सच होती है, सही होती है, हकीकत होती है, और उस पर चलकर हमारा ही फ़ायदा। तो एक बहुत ही हार्ट टचिंग सी वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।